नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही लंबे अरबों साल पुराने सफर पर चलते हैं। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की, कि आखिर कैसे धूल और गैस के एक बादल से ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ ग्रह बन गया। आइए इस शानदार कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। ये जो हमारा नीला ग्रह है, जिस पर हम रहते हैं, आखिर इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। उस एक पल में, जब खुद समय और ये स्पेस, ये सब कुछ पैदा हुआ था। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर। तो यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, इसे समझने के लिए जो सबसे मानी हुई थियरी है वो है बिग बैंग थियरी। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 13.7 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर तारा, हर ग्रह, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे और बहुत ज्यादा गर्म पॉइंट में सिमटा हुआ था। तो चलिए इसको बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला स्टेप, सब कुछ एक छोटे से बिंदु में बंद था। दूसरा स्टेप, फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और तीसरा स्टेप, बस उस एक पल के बाद से ही हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैलना शुरू हो गया, और ये फैलाव आज तक इसी पल जारी है। अच्छा, अब ये जो फैलने वाली बात है ना, इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। देखिए, 1920 में एडविन हबल ने यह साबित किया कि जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारे पर अगर हम कुछ निशान बना दें और फिर उसे फुलाएं, तो वो निशान भी एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ये इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा सबूत था। तो ठीक है, यूनिवर्स फैल रहा था, पर वो सिर्फ एक खाली स्पेस नहीं था। जैसे जैसे वो फैल रहा था, उसी में चीजें शक्ल ले रही थीं। लेकिन गैस के इन बादलों से तारे और ग्रह बने कैसे? तो ये है हमारी कहानी का अगला हिस्सा। हर चीज की शुरुआत होती है एक निहारिका से, जिसे इंग्लिश में नेब्यूला कहते हैं। आप इन्हें स्पेस में तारों की नर्सरी समझ सकते हैं। ये असल में हाइड्रोजन गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू करता है और इन सब चीजों को एक साथ खींचकर नए तारों को जन्म देता है। तो जैसे ही कोई नया तारा बनता है ना, उसके आसपास बची हुई गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन जाती है। फिर इस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं और चिपकते जाते हैं, और धीरे धीरे बड़े होकर ग्रहाणु बन जाते हैं। और आखिर में ग्रेविटी इन सारे टुकड़ों को एक साथ खींचकर एक बड़े से गोले में बदल देती है, और बस ऐसे ही जन्म होता है एक नए ग्रह का। और बिल्कुल इसी तरह, इसी प्रोसेस से हमारी कहानी का हीरो पैदा हुआ, हमारी अपनी पृथ्वी। तो आइए अब सारा ध्यान सिर्फ इसकी कहानी पर लगाते हैं। लेकिन एक मिनट, शुरू में जो पृथ्वी थी वो आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। सोचिए, एक आग का गोला, हर तरफ लावा, कोई हवा नहीं, कोई पानी नहीं, बस एक गरम चट्टानी वीरान दुनिया। उस वक्त आज की इस खूबसूरत धरती के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। अब क्योंकि उस वक्त पूरी पृथ्वी पिघले हुए लावा का एक समंदर थी, तो उसके अंदर एक बहुत जरूरी प्रोसेस शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं विभेदन। इसको ऐसे समझिए, जैसे पानी और तेल को मिलाओ तो तेल ऊपर आ जाता है ना? बस ठीक वैसे ही जो भारी चीजें थी, जैसे लोहा, वो डूबकर पृथ्वी के सेंटर में चली गईं, और जो हल्के चट्टानी पदार्थ थे वो ऊपर सतह पर आ गए। और इसी प्रोसेस ने हमारी पृथ्वी को उसकी लेयर्स दी, उसकी परतें बनाई। सबसे ऊपर वो पतली सी परत जिस पर हम सब रहते हैं, उसे कहते हैं परपटी या क्रस्ट। उसके नीचे है प्रावार यानी मैंटल, जो गर्म और पिघली हुई चट्टानों की एक मोटी परत है। और फिर आता है सेंटर, जो दो हिस्सों में है, एक पिघले हुए लोहे का बाह्य क्रोड, और बिल्कुल बीच में एक ठोस आंतरिक क्रोड। तो चलिए, जमीन तो तैयार हो गई, लेकिन जिंदगी के लिए जो दो सबसे जरूरी चीजें हैं, हवा और पानी, वो कहाँ से आए? हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये 3 बड़े स्टेप्स में बना। सबसे पहले पृथ्वी का जो शुरुआती वायुमंडल था, उसे सूरज से आने वाली तेज हवाओं ने उड़ा दिया। फिर जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, तो ज्वालामुखियों से ढेर सारी गैसें और पानी की भाप निकली, जिससे एक नया एटमॉस्फेयर बना। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, समंदर में जब जिंदगी पनपी तो उसने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया, और उसी ने हमारे आज के वायुमंडल को ये रूप दिया है।
और पानी का क्या? जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, एटमॉस्फेयर में जितनी भी भाप थी वो बारिश बनकर बरसने लगी। और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, ये बारिश लाखों साल तक चलती रही। जरा सोचिए, इसी से बने हमारे महासागर। और पता है ये कितने पुराने हैं? लगभग 400 करोड़ साल। तो अब देखिए, हमारे पास जमीन है, हवा है और पानी भी है। स्टेज पूरी तरह से तैयार था कहानी के सबसे जादुई, सबसे रहस्यमयी हिस्से के लिए, जिंदगी की पहली चिंगारी। साइंटिस्ट का मानना है कि जिंदगी की ये पहली चिंगारी गहरे समंदर में कहीं जली। वहां पानी में घुले केमिकल्स के बीच कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए जिन्होंने बेजान चीजों को ऐसे मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जो अपनी कॉपी खुद बना सकते थे। और बस यहीं से जिंदगी का अद्भुत सफर शुरू हो गया। तो अगर टाइमलाइन पर देखें तो जिंदगी की शुरुआत होती है करीब 380 करोड़ साल पहले, और इसके सबसे पुराने सबूत, मतलब जो फॉसिल्स हमें मिले हैं, वो करीब 300 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में हैं, और वो नीले हरे शैवाल जैसे दिखते हैं। तो धूल और गैस के एक बादल से शुरू होकर एक जिंदा सांस लेते हुए ग्रह तक का ये सफर कमाल का है ना? बेजान चीजों से जिंदगी का बन जाना, ये हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी, सबसे महान कहानी है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसका अगला चैप्टर क्या होगा।